गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MR मैट्रिक क्लासेस पर स्वागत है। क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है ना, 17 तारीख से आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो संस्कृत का एक ओवरव्यू हम दे देते हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है या जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो चलिए सबसे पहले संस्कृत में स्टार्ट करते हैं, हम पुरुष समझते हैं। सबसे पहले इससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा वचन समझते हैं। वचन को अगर हम कहें अंग्रेजी में तो होता है क्या, नंबर। क्या होता है, नंबर। वचन का मतलब हो गया संख्या, यानी किसी भी चीज का काउंटिंग, है ना। तो संस्कृत में जो है वचन हो जाता है कितने प्रकार का, हम शॉर्ट में खींचेंगे, ज्यादा लॉन्ग जाएंगे नहीं। वचन हो जाता है कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। एक वचन, द्विवचन, एक वचन, एक होता है द्विवचन और एक होता है बहुवचन। बहुवचन, लेकिन वही अंग्रेजी में अगर देखेंगे तो नंबर 2 ही प्रकार का है, सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन संस्कृत में कितने हैं, 3 प्रकार के हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। परिभाषा बहुत सिंपल है। वचन मतलब सीधा ही रखिएगा आप ध्यान में, संख्या, बस इतने ध्यान रखना है। वचन मतलब संख्या। अगर संख्या में एक है तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, एक वचन के अंतर्गत। जैसे एक लड़का, जैसे क्या, एक लड़का, यानी और इसका संस्कृत करेंगे तो बन जाएगा ये बालक, बालक। अब जैसे मान के चलिए द्विवचन, द्विवचन हो गया यानी जो संख्या में कितना हो जाए, 2 हो जाए। यानी कितना लड़का, तो भाई 2 लड़का। अगर हम लिखेंगे इसको 2 लड़का तो संस्कृत इसका क्या बनेगा, बालको। इसके बाद 3 या 3 से अधिक लड़के के लिए बहुवचन का इस्तेमाल करता है, यानी संख्या में कोई चीज 3, हम तो यहाँ लड़का का उदाहरण लेकर चल रहे हैं। एक लड़का है तो एक वचन, 2 लड़का है द्विवचन। अगर 3 या 3 से अधिक लड़का है तो इसके लिए हम यूज करेंगे क्या, बहुवचन। और बहुवचन में क्या हो गया, 3 या 3 से अधिक, ये ध्यान रखना, 3 या 3 से अधिक। तो जैसे हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, लड़के, या कर सकते हैं बहुत से लड़के। तो इसके लिए संस्कृत क्या बन जाएगा, बालका। हालांकि ये चीज हम कारांत में पढ़ेंगे, चलेंगे आगे भी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, वचन कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार। कितने प्रकार के, 3 प्रकार। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन मतलब क्या, संख्या। तो जो संख्या में 1 है वो क्या हो गया, एक वचन अंतर्गत। जो संख्या में 2 है वो क्या हो गया, द्विवचन अंतर्गत। जो संख्या में 3 या 3 से अधिक है वो किसके अंतर्गत, बहुवचन के अंतर्गत। कोई दिक्कत। इसी प्रकार से आ जाता है पुरुष। देखिए देखिए संस्कृत व्याकरण में पुरुष भी 3 प्रकार के हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या है, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष अंग्रेजी में इसी को हम पढ़ते हैं पर्सन के नाम से, है ना। वो है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। लेकिन संस्कृत में है, संस्कृत में भी 3 पर्सन है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ प्रथम पुरुष हम उसको जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए। तो ध्यान से देखिए, प्रथम पुरुष हम किसको कहेंगे, तो जिसके बारे में कहा जाए। जैसे अगर हम बोलते हैं राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर राम अच्छा लड़का है, तो किसके बारे में कहा गया, राम के विषय में। ये चल जाएगा कहाँ, प्रथम पुरुष। वहीं पर अगर कहेंगे वह, मान के चलिए कह रहे वह गरीब है, तो यहाँ पर जो वह आ रहा है ये कौन सा पर्सन में चला, कौन सा पुरुष में चला जाएगा, प्रथम।
सुनने वाले को कहते हैं मध्यम पुरुष, ध्यान रखिएगा, सुनने वाले को मध्यम पुरुष, सुनने वाले को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहा जाता है। और यहां ध्यान रखिएगा उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष में कौन आ जाएगा? तो बोलने वाला, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, बोलने वाले को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं, उत्तम पुरुष कहा जाता है। सिंपल सा लिख देते हैं, उत्तम पुरुष कहा जाता है। लेकिन अगर अंग्रेजी में पढ़िएगा तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वहां बिल्कुल सीधा चलता है। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, जिसके बारे में कहा जाए थर्ड पर्सन। लेकिन संस्कृत अंतर्गत थोड़ा सा उल्टा है। प्रथम पुरुष जिसके बारे में कहा जाए, मध्यम पुरुष जो सुन रहे हैं, जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आप विद्यार्थी लोग सुन रहे हैं और भाई संस्कृत पढ़ा रहे हैं, तो हम हो गए क्या? उत्तम पुरुष, क्योंकि हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, यानी जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब हो गए मध्यम पुरुष। और इस संस्कृत के विषय में पढ़ाया जा रहा है, यानी संस्कृत क्या हो गया? प्रथम पुरुष। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पुरुष संस्कृत में 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जिसके बारे में कहा जाए प्रथम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष और बोलने वाला प्रथम पुरुष। तो देखिए प्रथम पुरुष अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। प्रथम पुरुष अंतर्गत, तो प्रथम पुरुष में जिसके बारे में बोला जाए, तो जैसे वह, वे दोनों, वे लोग, ये सब के सब कहां आ जाएंगे? प्रथम पुरुष में। जितने भी नाम वगैरह हैं कहां आ जाएंगे? प्रथम पुरुष में। कहां जाएंगे? प्रथम पुरुष में। जितने भी, कहने का मतलब है जातिवाचक नाम जितने भी हैं सारे के सारे लगभग प्रथम पुरुष में। जो भी है, गाय बिल्ली सब आ जाएगा प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष की बात करें तो भाई सुनने वाला, तो सुनने वाले में हम तुम को लेंगे, तुम यूज सब करेंगे। देखिए मध्यम पुरुष में कौन कौन आएगा, यहां पर लिख देते हैं अच्छे से। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में आ जाएगा क्या? तो तुम लोग, तुम दोनों, ये सब कहां आ जाएगा? मध्यम पुरुष में। तुम गंदा लड़का है, तो तुम ही को ना बोल रहे हैं, तुम्हारा सुन तुम्हें ना रहा है, तो इस सब आ जाएगा कहां? मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला, तो बोलने वाले में देखिए उत्तम पुरुष बोलते हैं किसको? तो जिसके बारे में, सॉरी, बोलने वाला क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। तो देखिए बोलने वाले जैसे बोलेंगे मैं, इसमें मैं आएगा, देखिए उत्तम पुरुष। कौन कौन आ जाएगा इसमें? मैं, हम दोनों, और क्या? हम लोग या हम सब, ये सब कहां आ जाएगा? उत्तम पुरुष में। कहां जाएगा? उत्तम पुरुष में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं आगे, क्योंकि हमको एकदम शॉर्टेस्ट ही पढ़ना है, ज्यादा लॉन्ग कम में नहीं जाना है, क्योंकि एग्जाम भी हम लोगों का है ना, आप लोग का है, मेरा तो नहीं है। ध्यान से देखिए, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रांसलेशन यानी संस्कृत में अनुवाद करने के लिए एक जो बेसिक चीज है उसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए ध्यान से, इसमें ले लेते हैं हम किसको? एक वचन। इधर ले लेते हैं क्या? द्विवचन। इधर ले लेते हैं क्या? बहुवचन। क्या ले लेते हैं? बहुवचन। इधर ले लेते हैं क्या? प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। इधर ले लेते हैं क्या हम लोग? मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। इधर ले लेते हैं क्या हम लोग? उत्तम पुरुष। यानी पुरुष और वचन किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। तो देखिए संस्कृत में वह, जैसे स यहां जाएगा, तो यहां जाएगा ते, तो सह का मतलब क्या हो गया? वह। वो जब चलेंगे तो लेकर
लड़की वाले में आप लोग को पुल्लिंग में आपको लोग को सा भी लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, स्त्रीलिंग में आप लोग को सा लेना है, पुल्लिंग में आप लोग को सा लेना है। तो स, तो, ते। इसके अलावा देखिए तो में क्या हो जाएगा, वे दोनों। क्या हो जाएगा, वे दोनों। ते में क्या आ जाएगा, वे सब या वे लोग। इसके बाद हम ले लेंगे मध्यम पुरुष। इसमें ले लेंगे किसको, त्वम। त्वम मतलब तुम। इसके बाद युवाम, ये क्या हो जाएगा, तुम दोनों। इसके बाद आ जाएगा यूयम। क्या आ जाएगा, यूयम मतलब हो जाएगा तुम सब या क्या, तुम लोग। इसके बाद ले लीजिए आप लोग उत्तम पुरुष में आइए, लेते हैं अहम। अहम मतलब क्या हो गया, मैं। उसके बाद आवाम, इसका मतलब हो गया हम दोनों। इसके बाद लीजिए वयम, इसका मतलब हो गया हम सब या हम लोग। हम सब या हम लोग। संस्कृत में अनुवाद करने के लिए मेनली तो ये सीखना है। इसके बाद यदि मान के चलिए पूछ लेता है आपसे कि युवाम जो है किस पुरुष किस वचन में है, तो आप बता सकते हैं युवाम मध्यम पुरुष और द्विवचन में, द्विवचन अंतर्गत आता है। तो ये जो है आपको ट्रांसलेशन बनाने के लिए बेस है। हालांकि पढ़ना बहुत कुछ है, लकार पढ़ना है, करांत पढ़ना है। तो पहले इसको याद रखना जरूरी है कि स व स कहाँ है, प्रथम पुरुष एक वचन में। तो कहाँ है, देखिए द्विवचन प्रथम पुरुष में। ते कहाँ है, देखिए ते मतलब होता है वे सब या वे लोग। ध्यान से देखिए, तो ये कहाँ है, प्रथम पुरुष बहुवचन में। इसके बाद है त्वम मतलब होता है तुम, ये कहाँ है, मध्यम पुरुष एक वचन में। इसके बाद है युवाम मतलब क्या होता है, तुम दोनों, ये कहाँ है, मध्यम पुरुष द्विवचन में। इसके बाद क्या है, यूयम, ये कहाँ है, मध्यम पुरुष बहुवचन में। इसी प्रकार से अहम उत्तम पुरुष एक वचन में, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन में, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन में। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो फिर ट्रांसलेशन बनाने में मतलब अनुवाद करने में आप लोगों को दिक्कत आएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या हम लोग को पढ़ना है, तो पहले पढ़ना है लकार, फिर पढ़ना है करार। तो पहले हम देखते हैं लकार। लकार जो है चलिए अब हम क्या पढ़ते हैं, लकार। मेन चीज केवल खींचते चलेंगे हम लोग। लकार, लकार जो है लगभग हो जाता है 5 प्रकार का। देखिए हमको पढ़ना है लकार। लकार में लकार के हैं 5 प्रकार, ठीक है। उसमें से पहला हम आपको लेकर चलते हैं। देखिए लकार, लकार वैसे है 5 प्रकार के। वर्तमान काल के लिए, एक भूतकाल के लिए, वर्तमान काल के लिए लट लकार, भूतकाल के लिए लंग लकार, भविष्य काल के लिए लिट लकार। इसके बाद एक आता है आदेशवाचक, है ना, और एक आता है आपका विधिलिंग। विधिलिंग हो जाता है आपका ये चाहिए वगैरह के लिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला लेकर के चलते। पहला है आपका लट लकार। लट लकार है आपका वर्तमान काल के लिए ना, वर्तमान काल के लिए, वर्तमान काल के लिए। तो आपको यहां पर क्या लेना है कि इसका जो मेन सूत्र है वो आपको दिमाग में लेके चलना है। तो सूत्र लेकर के चलते हैं हम, जिस पर हम लोग इसको बैठा देंगे। तो इधर लेके चलेंगे प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, फिर लेकर के चलेंगे मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, फिर लेकर के चलेंगे एक उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। इसके बाद जो है इधर हम लेकर आ जाएंगे एक वचन, एक वचन, द्विवचन, और एक हो जाएगा आपका बहुवचन, बहुवचन, ठीक है। प्रथम पुरुष के अंतर्गत देखते हैं, आपको लिखा देते हैं सब। देखिए प्रथम पुरुष में क्या आ जाएगा, इसका मेन सूत्र याद रखिए। सूत्र है ती तह अंति, तीतः अंति सीता थो,
सी थह थो, आमी आवाम, आमी आव आम, है ना। तो थोड़ा सा जो है इसको इसी तरह से ध्यान रखेंगे हम लोग, आनी आव आम, ठीक। तो टी तंती सी तत्व आमी आवा आमा, ये मेन सूत्र है जो आपको याद रखना है। अब इसी के आधार पर हम कोई भी क्रिया को रख करके क्या करेंगे, बना लेंगे। जैसे मान के चलिए हम भू रखते हैं, या सबसे आसान हम लेके चलते पहले पट, जो सब जानते हैं आप। पट का पट धातु के लिए, पट किसके लिए चलता है, पढ़ना के लिए। पढ़ना एक क्रिया है ना, इसका संस्कृत क्या हो जाएगा, पट। तो ये पट को अगर हम वर्तमान काल में लिखें लट लकार सूत्र पर, तो लिखेंगे कैसे, तो देखिए ध्यान से, करना कुछ नहीं है, इसके आगे में आपको बस बिठा देना है। देखिए पट, पठती, यहां पर फिर इसके आगे में आप बिठा दीजिए पठता। इसके बाद आपको थोड़ा सा क्या करना है, यहां से ओ को रिमूव कर देना है, और रिमूव करके यहां पर बैठा देना है पठ को। तो क्या हो गया, पठंती। तो पठती, पठता, पठंती। अब यहां से देखिए थोड़ा सा, इसके बाद यहां पर लिख देंगे इसके आगे क्या, पठ, यानी हो गया पठ सी। इसके बाद फिर यहां पर लिख देंगे इसके आगे पठ, क्या हो गया, पठता। और इसके आगे भी हम क्या लगा देंगे, पठ। देखिए यहां पर पठ, हालांकि थोड़ा सा लाइनिंग पर आ गया है, देखिए यहां पर। तो पठ सी, पठता, पठत। अब आपको क्या करना है, जितना ओ है इसको केवल हटा करके उसके आगे में आपको इसको बिठा देना है। देखिए यहां से ओ हटा देते हैं, यहां से भी ओ हटा देते हैं, यहां से भी ओ हटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए हो जाएगा क्या, पठामी, सीख रही है। यहां क्या हो जाएगा फिर पठाव, और यहां क्या हो जाएगा, पठाव, हो गया। तो पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठाव, हो गया। इसके अलावे और भी जैसे लेकर के चलेंगे, दूसरा क्रिया एक लेकर के चलते हैं, इस पर हम आपको दे देते हैं, और भी आप लिख लीजिएगा। जैसे धातु दे देते हैं, पट हो गया आपका, एक मतलब भू लिख लीजिएगा। भू मतलब क्या होता है, होना, भू मतलब क्या होता है। लेकिन इसको जब लिखिएगा ना, चलेगा इसका भव, ध्यान रखिएगा। यहां हो जाएगा भवती, भवता, भवंती, भवसी, भवतः, भवत, भवामी, भवाव, भवामा। तो भव आप बिठा दीजिएगा इस पर। एक और आपको दे देते हैं, जाना का लिखिए, गच्छ, जो मेन है आप लिखिएगा गच्छ। गच्छ का क्या हो जाएगा, जाना का क्या हो जाएगा, गच्छ। ये संस्कृत है, ये हिंदी में बोली क्रिया, ये धातु है, ध्यान से देखिए। तो गच्छ जब बैठाइए तो गच्छती, गच्छता, गच्छन्ती, गच्छसी, गच्छता, गच्छत, गच्छामी, गच्छाव, गच्छामा। इसी प्रकार से और एक आध जैसे लेना है जो इंपॉर्टेंट है, कोई भी ले सकते हैं आप। जैसे चलाते हैं हम, जैसे आप चलाइएगा यहां पर पीव, है ना, पीना, ध्यान रखिएगा, पीना। तो आप चला दीजिए वहां का, पीबती, पीबता, पीबंती, पीबसी, पीबथा, पीबत, पीवामी, पीवावा, पीमाम। तो दो चार आप लिख लीजिएगा। एक जैसे हस लिख लीजिएगा, तो हस मतलब क्या हो गया, हंसना। क्या चलेगा इसका, हस्ती, हस्ता, हसंती, हससी, हस्ता, हसत, हसामी, हसावा, हसाम। आराम से बना लेंगे। इसके अलावे और अगर आपको लेना है तो पस्य चला लीजिएगा, पस्य, देखना। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। इसे मान के चलिए, और अगर कुछ चलाना है, जैसे हन चला दीजिए, हंती, हंता, हंती चलेगा, हनंती, मारना। तो आप दो चार पांच को लिख लीजिएगा, जैसे गच्छ का, पीव का, हस का, पस्य का, हन का। इससे क्या होगा, जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा। अब देखिए दूसरा हम लेकर के चलेंगे लंग लकार, या अगर हम चाहें तो इसी पर एक छोटा छोटा मतलब अनुवाद बना सकते हैं। तो अगर छोटा छोटा अनुवाद आप बनाना चाहेंगे तो आराम से बन जाएगा।
अनुवाद भी थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। जैसे मान के चलिए हम आपको लेकर चल रहे हैं, एकदम छोटा छोटा अनुवाद अभी लेंगे हम, है ना, हम छोटा छोटा अनुवाद लेके चलेंगे। जैसे मान के चलिए हमको बनाना है, जैसे हमको बनाना है वह हंसता है, मान के चलिए हमको बनाना है वह हंसता है, तो इसका ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे, देखिए इसका अनुवाद कैसे करेंगे। तो इसका अनुवाद करना बहुत ही आसान है। जैसे सबसे पहले आपको तो क्या है कि जो हम लिखा दिए हैं आपको पहले ही बता दिए हैं, यहां ध्यान दीजिए, इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। यदि ये याद नहीं है तो आपसे नहीं बनेगा, ये कंफर्म रहिएगा। तो वहां देखिए हम क्या लिखे थे, वह हंसता है, ध्यान से देखिएगा, वह हंसता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये किस काल में है, वर्तमान काल में है, भूतकाल में है, भविष्य काल में है। ये तो हम धीरे धीरे, क्योंकि सबके लिए आपको हम बता दिए सूत्र अलग अलग है। वर्तमान काल लोट लकार के अंतर्गत आता है, जो हम पढ़ लिए उसका सूत्र तीत अंति सित। तो पहले हम चाहते हैं कि 2-4 उस पर आप लोग बना लीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। तो यहाँ देखिए लगा है ता है, मतलब ये बता रहा है कि वर्तमान काल की बात हो रही है। अब जब वर्तमान काल की बात हो रही है तो भाई लकार कौन सा यूज होने वाला है, तो आपको पता है, अभी हमने पढ़ा है लट लकार। वर्तमान के लिए कौन सा लकार, लट लकार। लट लकार का सूत्र तीत अंति सित वही, यानी यूज वही होने वाला है। दूसरा आपको देखना है यहाँ पर, ये देखिए हंसना, हंसना क्या है, क्रिया है, और यहाँ पर ये देखिए वह क्या है, करता है। तो यहाँ देखिए वह का जो संस्कृत है वह क्या होता है, सह। क्या होता है, सह। तो आप वह के लिए यहाँ पर लिख देंगे सह। अब ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर दिया है हंसता है, यानी क्रिया आपको हंसना दिया है, और हंसना का क्रिया हम आपको क्या बता दिए हैं, तो आप देखिए ध्यान से, हंसना के लिए हमने आपको कहा है कि कौन सी धातु चलेगी, हस धातु। तो हस धातु अगर चलेगी तो यहाँ देखिए आपको हस्ती इसी पर आपको बिठाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए ध्यान से, यहाँ देखिएगा बिठाना कहाँ का है, मतलब कौन सा, देखिए इसमें बहुत सारा है, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम द्वितीय, कौन सा लेना है। देखिए वह है कहाँ, तो वह है देखिए प्रथम पुरुष और कहाँ, एक वचन। तो प्रथम पुरुष एक वचन में ही हम जाकर के यहाँ पर बिठाएंगे। देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में जाके पट को हटा देंगे और पट की जगह क्या रख देंगे, हस। क्या रख देंगे, हस। तो क्या हो जाएगा हमारा, जैसे दिया हुआ है वहां पर वह हंसता है, देखिए ध्यान से, एक ही जगह रखे तो बताना संभव नहीं। देखिए ध्यान से, वह हंसता है, वह के लिए आपको सह दिए थे, और चूंकि सह प्रथम पुरुष एक वचन के अंतर्गत था, तो आपको धातु जब लेंगे तो धातु भी आपको प्रथम पुरुष और एक वचन के अंतर्गत ही रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हस्ती। क्या हो जाएगा, हस्ती। ये हो गया आपका तैयार, सहस्ती। अब मान के चलिए आपको बनाना है वे लोग दौड़ता है, मान के चलिए आपको बनाना है वे लोग दौड़ता है। ध्यान से देखिए, इसको रखना जरूरी है। अच्छा ध्यान से देखिए, आपको क्या बनाना है, ध्यान से देखिए, वे लोग दौड़ते हैं। तो वे लोग दौड़ते हैं आप बनाएंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर वे लोग का, देखिए यहाँ पर वे लोग है कहां मौजूद, तो ध्यान से देखिए, वे लोग प्रथम पुरुष और बहुवचन के अंतर्गत है। कहां है, प्रथम पुरुष बहुवचन के अंतर्गत है। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में ये मौजूद है ते। वे लोग का क्या होता है, ते। तो देखिए यहां पर आप वे लोग के लिए क्या रख लेंगे, ते। इसके बाद है दौड़ते हैं, तो इसका दौड़ना का धातु क्या चलेगा, धाव। ध्यान से देखिएगा, धाव। इसका दौड़ना क्रिया का जो धातु है ना वो चलेगा धाव। तो जब धाव चलेगा तो हो जाएगा धावती, धावता, धावंती, धावसी, धावथ, धावथ, धावामी, धावाव, धावामा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको ये जो ते है वो कहाँ मौजूद था, प्रथम पुरुष और बहुवचन में। कहाँ मौजूद था, प्रथम पुरुष बहुवचन में। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में जब धाव लेकर चलिएगा तो हो जाएगा धावती, धावतः, धावंती। क्या हो जाएगा, धावती, धावता, धावंती। तो यहां पर आप क्या रख दीजिएगा, धावंती। क्या रख दीजिएगा, धावंती। बन गया हमारा इसी तरह से अगर आपको और भी मान के चलिए बनाना है, ध्यान से देखिए, मान के चलिए और भी आपको बनाना है। इसे सपोज कर लीजिए आपको लेना है तुम लोग या तुम दोनों, तुम दोनों, तुम दोनों
खेलते हो, क्या है, तुम दोनों खेलते हो। चलिए एक बार जैसे हम आपको बताए हैं, थोड़ा सा प्रयास करिए, तो इसको 2 सेकेंड आपको टाइम देते हैं, 5-10 सेकेंड। देखिए ध्यान से, उम्मीद है आप लोग कोशिश किए होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है तुम दोनों खेलते हो, तो पहली बात तो ये तो यहाँ पर हो लगा है, मतलब ये है वर्तमान काल। अब पीछे अगर जाके देखिए तो तुम दोनों कहाँ मौजूद है, देखिए तुम दोनों ये मौजूद है मध्यम पुरुष द्विवचन में, और तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है, युवाओं। क्या होता है, युवाओं। तो आप सबसे पहले तुम दोनों के लिए क्या लिखिएगा, यहाँ पर युवाओं। क्या लिखिएगा, युवाओं। इसके बाद खेलना एक क्रिया है, खेलना के लिए जो धातु चलता हुआ है क्रीड, तो क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडंती, क्रीडसी, क्रीडथः, क्रीडथ, क्रीडामी, क्रीडावा, क्रीडाम। यदि आप संस्कृत में नहीं जानते हैं कि क्या हो रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इससे केवल खेल को बाहर कर दीजिए, आप खेलती, खेलता, खेलंती भी बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। संस्कृत जैसा आसान कोई चीज नहीं है, बट पढ़ने के बाद देखिए, तो यहां पर आप क्या बैठाएंगे, देखिए लेना कहां का है, तो आपको पता है कि युवाम जो है वो मध्यम पुरुष और कहां था, द्विवचन में, यहां पर। तो यहां जब आप लेके चलेंगे तो हो जाएगा खेलती, खेलता, खेलंती, खेलसी, खेलथा। क्या हो जाएगा, खेलथा। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, खेलथा या क्रीडथा, दोनों सही है। अब संस्कृत में क्या है कि आप जो क्रिया है, मतलब जो धातु है, उसको इधर भी लिखिए, इसको इधर भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। खेलता युवाम भी लिख दिए, वो भी सही, युवाम खेलता भी लिख दिए, वो भी सही। यानी इसमें जो है ये हमको लेकर के नहीं चलना कि पहले क्रिया पहले कर्ता रखना है, फिर क्रिया रखना है, ये सब का कोई झंझट यहाँ पर नहीं है। आप उल्टा भी लिख सकते हैं, खेलता युवाम, वो भी सही है। और संस्कृत में सबसे बड़ी बात, किसी चीज का संस्कृत नहीं जान रहे तो उसी को बैठा करके बढ़िया से तरांत में, लकार में, जो भी है सब पढ़ाएंगे धीरे धीरे आगे, उसमें बैठा करके रख दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, नदारत। तो यहां पर ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, आप इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, हम 2-4-5 को लिख देते हैं, है ना। इसके बाद कल हम जो है लंग लकार बता देंगे, और कल लंग लकार लगभग सब खत्म कर देंगे। तो आज छोड़ देते हैं कि आप इस पर कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बनाने दे देते हैं, तो बनाने के लिए लिख लीजिए। उसके बाद मेन, अगर आप चाहते हैं कि अनुवाद मेरा बहुत अच्छा हो, तो उसके लिए 2-3 चीज है जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, कारक वगैरह, कारांत वगैरह, वो सब आगे देंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, पहले छोटा छोटा अनुवाद सीखिए। तो वह हंसता है, ये तो खत्म हो गया। लिखिए अब, हम दोनों पढ़ते हैं, लिखिए हम दोनों पढ़ते हैं, एकदम छोटा छोटा देंगे, जैसा बताया वैसा ही। वह जाता है, वे लोग खेलते हैं, वे लोग खेलते हैं। मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं, बोलता हूं। तुम लोग पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो। एक बार ध्यान दीजिएगा, यहां पर बोलना का हम नहीं लिखा है, तो बोलना के लिए चलेगा वद, वद। बोलना क्रिया के लिए वद धातु चलेगा, ध्यान दीजिएगा। वदती, वदता, वदंती, वदसी, वदता, वदत, वदामी, वदामी। आगे चलिए, यहां पर लिख लीजिए, हम लोग खेलते, हम लोग घूमते हैं, देखिए हम लोग घूमते हैं। घूमना के लिए भ्रम धातु चलेगा, ध्यान रखिए, भ्रमती, भ्रमता, भ्रमंती। हम लोग घूमते हैं। वह पकाती है, पकाती है, पकाना का पच चलेगा, ध्यान रखिएगा, पचती, पचता, पचंती। पकाना के लिए पच धातु चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर घूमना के लिए आपको बता दिए भ्रम धातु चलेगा, ध्यान रखिएगा, भ्रमती, भ्रमता, भ्रमंती। लिखिए,
हम दोनों हंसते हैं। वह खेलती है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, हमने खेलती है लिखा है, मतलब ये जो हुआ है ना वह स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग के लिए आपको सा लेके चलना है, स नहीं चल, सब पुल्लिंग के लिए सा स्त्रीलिंग के लिए लेके चलना है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप ये बना लेंगे, है ना। अगर ये बना लेंगे तो बहुत चीजें आपका क्लियर हो जाएगा। कल अगले के क्लास में हम लंग लकार लेकर चलेंगे, है ना, लकार पूरा खत्म कर देंगे, और इससे थोड़ा सा हल्का सा आगे बढ़ेंगे एक स्टेप, और इससे थोड़ा हार्ड आपको बता देंगे अनुवाद। धन्यवाद।